पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो पर्वत है, पठार है, उनके बारे में हमने पढ़ा था कि उनका निर्माण कैसे होता है, किस किस प्रकार के पाए जाते हैं वे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैदान क्या होते हैं, उनका निर्माण कैसे होता है और किस प्रकार के अलग अलग प्रकार से उनका जैसे निर्माण हुआ है तो वे किस किस शेप में मिलते हैं। और इसके बाद एक टॉपिक आपका जो रह गया था वो वलन रह गया था। इसके बाद आपकी फिजिकल जो ज्योग्राफी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अच्छे से आप एक बार फिजिकल ज्योग्राफी का संडे तक रिवीजन कर लेना। उसके बाद हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे मंडे को। बीच में मैं आपको एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रही हूँ तो उसकी क्लास लेंगे हम, ठीक है। इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू करेंगे कल से। तो आज हम पढ़ेंगे मैदान और वलन, ठीक है। वलन मैं आपको बाद में समझाऊंगी क्योंकि वो एक अच्छा टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो आप अच्छा होगा उसे डीप से कर ले एक बार, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आ जाता है यूपीएससी में और पीसीएस में, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जो मैदान है हमारे, मैदान क्या होंगे? मैदानों का जो निर्माण है वो या तो नदियों के द्वारा अवसाद लाने से होगा, या कोई पर्वत है उसका अपक्षय अपर्दन हो गया। तो अपक्षय अपर्दन होता गया एक टाइम ऐसा आया कि उसकी जो ऊंचाई है वो हमारी जो बिल्कुल नीचे, मतलब जहाँ हम रहते हैं ऐसे हो गई, ऊंचाई कम होती गई, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि एक मैदान का निर्माण हो गया जहाँ से नदियाँ गुजर रही हैं, ठीक है। तो ये एक मैदान का निर्माण हुआ पर्वतों द्वारा। इसी प्रकार पठार के द्वारा भी निर्माण होता है। पवन जब अपक्षय अपर्दन करेगी तब भी क्या होगा, मैदानों का निर्माण होगा जहाँ से अपर्दन करेगी वहाँ से भी। और क्या पता कहीं गहरा खड्डा हो उसको भर दे निक्षेपण के द्वारा, है ना। पवनों की धूलकण है जो उस गड्ढे में इकट्ठा हो जाए तो क्या पता वो गड्ढा ऊपर उठ के मैदान का निर्माण कर ले। तो ऐसी जो संरचनाएं हैं हम पढ़ते हैं मैदानों में। पवन द्वारा बनेगा, हिमनद द्वारा बनेगा। हिमनद द्वारा कैसे बनेगा? मान लिया कोई हिमनद का एक बड़ा सा सेप है, कहीं से गुजरा और गुजरने के बाद उसने क्या किया, कोई ऊपर खाबड़ सा एरिया था उसको ना बिल्कुल सपाट कर दिया। साथ में उसने किया उसका अपर्दन, अपक्षय। क्या पता वो अपने साथ एक वो जो बड़ा सा हिमनद का एक पार्ट गुजर रहा था और कहीं पे जाके उसने यहाँ महीन कणों में अवसाद जमा कर दिया, ठीक है। और यहाँ इसके ऊपर से फिर वो बाद में निकल गया अवसाद जमा करके। तो इस प्रकार के जो मैदान बनेंगे उसको हम मृत्तिका मैदान बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जो ये हिमनद था, इसके जब ये एक चट्टान के ऊपर से जाके गुजरा और इसने चट्टान को तोड़ के, जब छोटे छोटे कणों में तोड़ के एक मैदान का निर्माण कर दिया तो इसको हम बोलेंगे, टूट गया था ना पत्थर तो इसको बोला मृत्तिका मैदान। क्या बोला? मृत्तिका मैदान। इसके बाद हम देखेंगे कि मृत्तिका मैदान तो हम उसे बोलेंगे जब चट्टान टूट जाएगी, हिमनद द्वारा इसका निर्माण होगा। एक होता है लावा। लावा कैसे बनेगा? मान लिया कोई पठार है, ठीक है, ये पठार है और यहाँ से पठार का विस्तार हो जा रहा था, यहाँ से लावा निकल रहा था। क्या निकल रहा था? लावा निकल रहा था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि यहाँ पे जो लावा निकल रहा था वो तो हो गया बंद, अब लावा नहीं निकल रहा यहाँ से। और जो मैदान पठार का निर्माण था, मान लीजिए पठार था ना, पठार का जो पठार था उसका अब निर्माण बंद हो चुका है और इसका अपर्दन पवनों ने और नदियों ने शुरू कर दिया। यहाँ से पवनें गुजर रही हैं, नदियाँ गुजर रही हैं और इसका अपर्दन कर दिया। और इसकी जो ऊंचाई है अब पठार की वो रह गई है 200 मीटर से कम। कितने रह गई है? जब किसी पठार की ऊंचाई अपक्षय अपर्दन के कारण 200 मीटर से कम रह जाए तो इस प्रकार के बने हुए मैदान को हम बोलेंगे पठारीय मैदान। क्या बोलेंगे? पठारीय मैदान। क्योंकि इसकी अपक्षय अपर्दन से जो पठार था वो एक प्लेन एरिया में आ चुका है, ठीक है। उसके बाद है एक सरोवरी मैदान। सरोवरी मैदान में क्या होगा? मैंने बताया था आपको, कोई नदी गुजर रही है यहाँ से, है ना। नदी गुजरने के बाद एक गोखुर झील की शेप मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे नदी ने पानी इकट्ठा किया और उसके बाद जो नदी थी अपना रुख बदल के बिल्कुल मिल गई और ये वाला पार्ट इससे अलग हो गया। यहाँ पे झील का निर्माण हो गया, है ना।
तो नदी ने गोखुर झील का निर्माण कर दिया था। लेकिन अब क्या है, जो ये नदी का यहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ था, यहाँ पे झील बनी थी, ये जो पानी है किसी भी कारण वर्षा ना होने के कारण या नदी का प्रवाह यहाँ पे ना होने के कारण ये पानी सूख गया है, ये इवेपोरेट हो गया है, या लोगों ने इसका सिंचाई में किसी भी प्रकार से यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सूखा हो गया अब, और सूखा होने की वजह से जो ये झील बना हुआ था, अब ये क्या बन गया है, ये मैदान बन गया। यहाँ पे लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया या निवास करना शुरू कर दिया। ये झील का जब मैदान में परिवर्तन हो जाएगा, झील जब एक मैदान बन जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे सरोवरी मैदान। क्या बोलेंगे? सरोवरी मैदान। सरोवर के आकार का, सरोवर से बना ना, झील था एक तालाब। आप देखते होंगे पहले आपके गांव में बहुत बड़े बड़े तालाब थे, लेकिन अब इतने तालाब आपको कभी दिखते हैं गांव में? नहीं दिखते, क्योंकि वहाँ क्या हुआ, वो जो तालाब थे वो सूख चुके हैं, और सूखने के बाद लोगों ने वहाँ बसेरा शुरू कर दिया, वहाँ पे अपना घर बनाना या पशुओं का घर बनाना या खेती करना शुरू कर दिया है, जिसके कारण इन सरोवरी मैदानों का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि जो ये पर्यावरण है, सॉरी, हम पहले 6th स्टैंडर्ड में एनसीईआरटी में देखते थे कि एक होता था खादर, एक होता था बांगर। वैसे हम रट्टा मारने के लिए उसमें पढ़ लेते थे खादर वो पुराने बाढ़ के मैदान हैं जो पहले जहाँ से नदियाँ गुजरती थी बाद में नहीं गुजरती, ऐसा कुछ पढ़ते थे। अब हम इसे फिजिकली देखेंगे कि होता क्या। ठीक है, मान लिया एक नदी थी, नदी का जो बहराव था या तालाब का, जो मान लीजिए ये कोई तालाब है या नदी है, किसी भी शेप में इसको मान सकते हैं हम। जो ये तालाब था, इस जब स्टार्टिंग में वर्षा हो रही है, तो ये शुरू में जब वर्षा हुई इस तालाब में, तो ये यहाँ तक भरता था, कहाँ तक? किनारों तक जाता था। और जब ये यहाँ तक जाता था, बाद में जब ये सूख गया यहाँ से, यहाँ पे अब पानी नहीं रहा, यहाँ पे सूख गया, तो इस प्रकार के जब मैदानों का निर्माण हुआ, उन्हें पुराने बाढ़ के मैदान बोले। क्या बोले? पुराने बाढ़ के मैदान। यहाँ पे क्या हुआ, पहले तो ये भी एक नए बाढ़ के मैदान थे। जब यहाँ पे रूटीन में यहाँ बारिश हो रही थी, एक टाइम के बाद यहाँ पे मिट्टी जो थी वो भरपूर मात्रा में पोषक तत्व ले रही थी, और यहाँ पे पानी भी आ रहा था, जब छोटे ये जलोढ़ के नए मैदान। लेकिन अब जो है यहाँ पे पानी आना बंद हो गया है, जो बाढ़ का पानी था यहाँ तक नहीं पहुँचता है, तो ये बन गए हैं हमारे पुराने बाढ़ के मैदान। पुराने बाढ़ के मैदानों को हम बोलते हैं खादर। क्या बोलेंगे? खादर। इन्हीं को हम बोलते हैं खादर। खादर भूमि, खादर नहीं, सॉरी, बांगर। बांगर का क्या अर्थ है कि ये भंगार है। अब भंगार के रूप में, भंगार हमारा कूड़ा करकट होता है ना, उसको बोलते हैं। इसलिए क्योंकि ये पुराने हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है बांगर। ठीक है, हरियाणा वाले लोग इससे ज़्यादा रिलेट कर रहे होंगे, क्योंकि हरियाणा में कुछ एरिया को बोलते हैं बांगर, और कुछ एरिया को बोलते हैं, जो जींद साइड का एरिया होता है ना, उसको बोलते हैं बांगर, और कैथल साइड में, कुरुक्षेत्र साइड में, करनाल साइड का जो एरिया है उसको बोलते हैं खादर। क्यों बोलते हैं? वैसे तो ये मानते हैं कि जो कैथल साइड के लोग हैं वे शायद उनके रीति रिवाज अच्छे हैं या वे पोलाइट हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक मैदानों के कारण या बाढ़ के कारण इसको बोलते हैं, पोलाइटनेस की कोई बात नहीं है। जींद वालों का दिल भी बहुत बड़ा है। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, दिल वाले हैं हम, जींद वाले। तो अब हमने कर लिया खादर। खादर बताती हूँ अब क्या हुआ। बांगर तो आपने देख लिया, ये किनारे वाला था, है ना। अब क्या हुआ, जब इसका जो वाटर लेवल था वर्षा के कारण आ रहा था जो पानी, अब यहाँ तक इसका लेवल चला गया। अब ये यहाँ तक आके रुक रहा है पानी, यहाँ तक आ रहा है, लेकिन कभी कभी आ रहा है यहाँ पे, है ना। हमेशा बारिश लगातार तो नहीं होती, एक टाइम के लिए तो रुक जाती है। जब
भी रुक जाती है, गर्मियों का सीजन आता है, यहाँ पे पानी नहीं होता, तो यहाँ पे लोगों ने निवास करना शुरू कर दिया। 1-2 साल यहाँ बाद यहाँ पे लगातार बारिश नहीं हुई, तो ये मैदानों के रूप में परिवर्तन हो गए, तो इनको बोलेंगे नए बाढ़ के मैदान या खाद्य। अब ध्यान से याद रखना, बांगर कौन था? बांगर था वो जो पहले, कई साल पहले, जब जो तालाब था उसका जो वाटर लेवल था वो ज़्यादा था, और वाटर लेवल ज़्यादा होने के कारण वहाँ तक पानी जा रहा था किनारे तक, और जब वाटर लेवल धीरे धीरे कम होता गया तो पानी न जाने के कारण उसको, वो जो एरिया था वो बंगार के रूप में कन्वर्ट हो गया, तो वहाँ उसको बोलने लगे पुराना या बांगर। ठीक है, अब जो नया एरिया बन रहा है, अब पानी आ रहा है, उसको बोलेंगे खाद्य। ठीक है, एक है आपका स्क्रोल मैदान। स्क्रोल मैदान क्या होगा? हमने देखा कि नदियाँ कहीं पे अपक्षय करती चलती है, कहीं पे अपरदन करती चलती है ना, तो हमने ये तो देखा कि नदियाँ यहाँ से अपक्षय किया, इसने ये एरिया जो है इसने कम कर दिया अपना, यहाँ पे एरिया बढ़ा दिया है ना, लेकिन जब ये एरिया बढ़ाया अपने साइड वाला, नहीं सॉरी, जैसे नदी है उसका एरिया यहाँ से कम हो गया है ना, यहाँ से अपरदन के कारण, जो अपरदन के कारण इसका एरिया कम हुआ, यहाँ पे कम हुआ, तो यहाँ वाला एरिया है और यहाँ वाला एरिया एक मैदान बन गए ना, और ये कैसा होगा? एक स्क्रोल के रूप में होगा, कभी यहाँ से बन रहा है, कभी यहाँ से बन रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? स्क्रोल मैदान, है ना, स्क्रोल है जैसे। एक होता है, ये तो था जो पृथ्वी के ऊपर था, पृथ्वी के ऊपर था सरोवरी मैदान, पृथ्वी के ऊपर था पठारिया मैदान, स्क्रोल मैदान, है ना। बांगर पढ़ा हमने, खद्दर पढ़ा। अब हम देखेंगे कि जो समुंदर है वहाँ पे आपने क्या देखा? वहाँ पे आपने देखा कि समुंदर के अंदर भी जो द्वीप बनी है वो एक पर्वत ही होती है, और जो समुंदर के अंदर आपने पठार पढ़ा, तो क्या आपने कभी ये सोचा उसके साथ कि जब पठार है समुंदर के अंदर और पर्वत है तो मैदान भी तो होगा, मैदान भी मिल सकता है अगर इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो ऐसे ही जब समुंदर के अंदर हम देखते हैं, ये पर्वत था, ये पठार था, और ये है जो ये मैदान है समुंदर के अंदर। लेकिन क्या है, इसको हम बोलते हैं बेसल, अबेसल। अबेसल जो है इसके बारे में जानकारी बहुत ही कम मिलती है। क्यों? क्योंकि ये समुंदर की बहुत ज़्यादा गहराई में जाती है और इसके बारे में रिसर्च करना ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए इसके बारे में, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो अबेसल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जीव पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखना अबेसल को लेके कि यहाँ पे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होने का चांसेस है और है भी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, ये थे हमारे मैदान। हमारा फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको एक वलन का टॉपिक करवा रही हूँ क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लेते हैं। वलन वैसे आपने पढ़ा है कि किसी भी चट्टान में जब वो दरार आ जाती है तो उसको वलन कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि वलन जो है वो कैसे होती है। एक होता है, पहले आप ये देख लीजिए, किसी भी चट्टान में दरार आने को वलन कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन याद रहनी चाहिए, वरना आपको यही नहीं याद रहेगा कि वलन होते क्या है। अगर मेंस में आ गया कि वलन कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें आपको कंक्लूजन भी लिखना पड़ेगा, डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी, और बीच में जो आप बॉडी लिखेंगे उसमें आपको प्रकार लिखने पड़ेंगे। तो ध्यान से रखना, जो वलन है चट्टान में आई दरार को ही वलन कहते हैं। पृथ्वी के बाहर पड़ी किसी चट्टान में आई दरार को वलन कहेंगे। ठीक है, एक होता है समित वलन। समित वलन में क्या होगा? समित का अंदाजा आप लगा सकते हैं, जब दो समान भुजाओं में वलन आ जाता है तो इसको हम बोलेंगे समित वलन। ठीक है, और एक होता है असमित वलन। असमित वलन में क्या होगा? जो भुजाओं का जो वलन है वो एक समान ही होगा। मान लिया यहाँ पे वलन आ गया, इसमें इस
भुजा में यहाँ पे वलन आ गया है, तो इसकी भुजा समान नहीं है वलन की, तो अलग अलग ऊपर नीचे वलन आया है, तो बिना समानांतर भुजाओं में आने वाले वलन को असमित वलन कहते हैं। ठीक है। एक होता है एक नत। एक नत में क्या होगा, जो वलन है वो 90 डिग्री के एंगल पे आपको दिखेगा, 90 डिग्री पे यहाँ पे वलन आ जाएगा। ठीक है। किसी चट्टान में मान लिया कोई पत्थर है, ऐसे यहाँ पे वलन आ गया। ठीक है। किसी भी सेक में, लेकिन ऊपर खड़ी 90 डिग्री के चट्टान पे जब वलन आएगा, 90 डिग्री की लंबाई पे जब वलन आएगा, उसको हम बोलेंगे एकनत वलन। ठीक है। परसमित वलन। परसमित वलन में क्या होगा, पर त्रिसीमित वलन। इसमें क्या होगा, एक तो आमने सामने की भुजा में समान वलन आएगा, दूसरा क्या है, जो पृथ्वी पे चट्टान का जो हिस्सा वलन के कारण टूटा हुआ है, इसका जो ये वाला पार्ट है वलन के कारण जो टूट के नीचे गिर गया है, इसमें एक तो होगा जो हमारा जो आमने सामने का वलन है वो बराबर होगा, ऊर्ध्वाधर वलन और क्षैतिज वलन भी एक समान होगा। तो इसको दोबारा बनाते हैं, ऐसे मुझे मज़ा नहीं आया। ठीक है। आपको भी कंफ्यूजन रहे और मुझे भी पढ़ाने में मज़ा ना आए, उस बात का कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ स्पेशली ये दिखाने के लिए आई हूँ कि स्टूडेंट के बेस से हम कैसे पढ़ सकते हैं और कैसे चीज़ों को याद कर सकते हैं। अगर आप यही नहीं सीख पाओगे ना मुझसे, तो मेरे यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। देखो, ये दो समानांतर, एक बार इसको भूल जाओ, ये दो समानांतर भुजाओं पे आने वाला वलन है, इसको क्या बोलेंगे हम, एक सीमित वलन। और जो ऊपर वाली क्षैतिज है, यहाँ पे भी ये चट्टान जो है ये इस प्रकार की चट्टान है। ठीक है। ऐसे या ऐसे भी मान सकते हैं हम, इसका इस शेप में भी मान सकते हैं, लेकिन जो वलन है वो इस वाले किनारे पे और इस वाले किनारे पे आया हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम, जब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वलन बराबर हो, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज समान हो, तो उसको बोलेंगे हम परसमित वलन। इसके बाद है ग्रीवा वलन। ग्रीवा वलन मैं यहीं पे इस स्ट्रक्चर से आपको समझा देती हूँ। वलन है